आप सभी बंधुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। साथियों, एक बहुत लंबे अरसे के बाद आज सभी के बीच में एक वीडियो बनाकर भेज रहा हूं। ये वीडियो आज वर्तमान में शिक्षा मित्र के भविष्य, शिक्षा मित्र के वर्तमान और शिक्षा मित्र के अतीत को लेकर है। जो अन्याय, जो शोषण, जो कुंठाराघात विभिन्न सरकारों ने शिक्षा मित्रों के साथ किया, आजाद भारत के अंदर ये दुष्टतापूर्ण व्यवहार किसी समाज के ऊपर नहीं हुआ। एक शिक्षित और प्राथमिक विद्यालयों के संवारने वाले 20 वर्ष की जवानी को इस बेसिक शिक्षा में खपा देने वाले शिक्षा मित्र को समाज के अंदर अयोग्य साबित कर दिया। माननीय योगी जी से कहना चाहता हूं मैं, योगी जी आप आते हैं, शिक्षकों को नियुक्ति लेटर बांटते हैं, और जब शिक्षा मित्र आपके पास लेटर लेने के लिए जाता है तो आपने शर्मिंदगी की सारी हदें पार कर दी, मानव क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आज हमारे जिस शिक्षा मित्र साथी ने इस 40 साल की अवस्था में इन आंखों को खराब करके तुम्हारे 60-65 जैसे कुंठाराघात आघात को क्रॉस करके एक 22 साल के नौजवान के साथ रेस को बीट करके परीक्षा में अपनी योग्यता का प्रमाण देने का प्रयास किया, तो आप मंच पर उसको शर्मिंदा करने का कार्य कर रहे हैं। अरे तोड़ दी तुमने महात्माओं की सारी गरिमा। इस भारत वैदिक देश का इतिहास रहा है। महात्माओं ने, दधीची जैसे महात्माओं ने समाज के लिए अपनी हड्डियां तक दांव पर लगा दी। और एक योगी जी आप हैं, हमारे शिक्षा मित्र को परीक्षा पास करने के बाद जब मंच पर वो आपसे लेटर लेने के लिए जाता है तो आप उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए ये कहते हैं अब तो धरना प्रदर्शन नहीं करोगे, अब तो आंदोलन नहीं करोगे, अब तो विद्यालय में बैठकर पढ़ाओगे। अरे हम आपसे पूछना चाहते हैं, इस समाज से पूछना चाहते हैं, किस दिन शिक्षा मित्र ने नहीं पढ़ाया? लेकिन हमारे समाज में कहावत है, अपने बेवकूफ के लिए रोता है व्यक्ति और दूसरे के बेवकूफ को देखकर हंसता है। लेकिन योगी जी, क्या आप मुख्यमंत्री होने के नाते आप इतने निर्दयी कैसे हो गए? एक महात्मा होकर आप इतने निर्दयी कैसे हो गए? लेकिन मैं आज इस विषय पर अपनी बात ज्यादा नहीं रखना चाहता, और आने दो समय को, हम बताएंगे हमारी ताकत क्या है। अरे बैठ गया हमारा साथी,
बहक गया हमारा शिक्षा मित्र आपके झूठे वादों में। आज किसान बर्बाद हो गया। 8 साल पहले जिसका धान 6,000 रुपए प्रति क्विंटल बिकता था, आज वो 1,500 रुपए क्विंटल बिक रहा है। 1/4 कीमत हो गई धान की 8 साल के बाद। और आप जो यूरिया देते हैं, जो 100 रुपए का यूरिया का कट्टा 8 साल पहले मिलता था, वो आज 325 रुपए का आपने कर दिया। जो डाई का कट्टा 400 रुपए का मिलता था, वो 1201 रुपए का आपने कर दिया। आपके पेस्टिसाइड्स, आपके खाद, जिनका सीधा सीधा प्रॉफिट आपको जाता है, उनके रेटों में 3 गुना इंक्रीमेंट। और किसान जो अपना खून पसीना बहाकर मेहनत करके, जो इस देश का अन्नदाता है, जो हर व्यक्ति को इस पेट की आग को बुझाने के लिए रात दिन एक करता है, जिसकी कोई ड्यूटी की सीमा नहीं है। आपकी रात को 4 बजे लाइट आ रही है तो खाट को छोड़कर 4 बजे जाड़े के मौसम में हमारे देश का किसान, हमारे प्रदेश का किसान खेतों में खड़ा रहता है। क्या किया आपने? क्या इन्हीं बातों से चलता रहेगा ये देश, ये प्रदेश? कि आज अब लव जिहाद पर कानून ला रहे हैं? क्या इस समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या इस समाज को बांटकर अपनी रोटियां सेकने पर उतर गए हैं? थोड़ी बहुत मानवता अगर आपके अंदर हो तो कुछ सोचिए, समझिए, मानवता के साथ, हृदयता के साथ, शालीनता के साथ, स्वच्छता के साथ, समानता के साथ कार्य कीजिए। आज बाबा साहब का संविधान दिवस पर मैं अपने शिक्षा मित्र साथियों से अपील करना चाहता हूं, विशेषकर सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल के शिक्षा मित्रों से अपील करना चाहता हूं। साथियों, यदि आपके अंदर जरा सा भी जज्बा हो तो आज हमारी साथी शिक्षा मित्र बहन अर्चना शर्मा चुनाव के मैदान में है। चुनाव के मैदान में आज वो स्नातक विधान परिषद का चुनाव लड़ रही हैं। यदि आपके अंदर जरा सा भी जज्बा है, भूल जाइए धर्मवाद, भूल जाइए जातिवाद और शिक्षा मित्रवाद पर आ जाइए। शिक्षा मित्रवाद पर आ जाइए और अपनी बहन शिक्षा मित्र को, अर्चना शर्मा को पहले नंबर, उनका जो भी क्रम है अर्चना शर्मा जी का, उनके नाम के आगे 1 लिखकर, और 2 नंबर हम किसी को नहीं देंगे, किसी के नाम के सामने 2 नहीं लिखेंगे, केवल 1 नंबर हम लिखेंगे और मेरठ सहारनपुर मंडल से अपनी बहन अर्चना शर्मा शिक्षा मित्र को विधानसभा के अंदर बैठाएंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, वादा करता हूं अपनी बहन की तरफ से, अर्चना शर्मा जी की तरफ से, कि जब तक शिक्षा मित्रों के मान और सम्मान की लड़ाई को अर्चना शर्मा जी को विधानसभा में पहुंचने के बाद इस योगी सरकार से, इस क्रूर सरकार से अपने सम्मान को जब तक वापस नहीं ले लेंगे, हमारी बहन भी कोई सुविधा विधायक की नहीं लेगी। और नंगे पैर मैं आपसे आश्वस्त करता हूं, लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश का भ्रमण मैं और अर्चना शर्मा बहन दोनों इस आंदोलन की कसर कसेंगे। माननीय गाजी जी का आह्वान है, माननीय शिव कुमार शुक्ला जी का आह्वान है, माननीय मिश्रा जी का आह्वान है, माननीय पुनीत चौधरी साहब का आह्वान है। अर्चना शर्मा को जिताना है मित्रों, बीजेपी को हराना है। अर्चना शर्मा को जिताना है, अर्चना शर्मा को जिताना है।